एक पुराना वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करे तो राजनीतिक गलियारों में गर्म बहस का मुद्दा बन जाता है। गुलाम नबी आजाद ने मोदी की तारीफ में क्या कहा? मेरी तरह से वो भी गांव से आते हैं, वो भी जमीन से जुड़े नेता हैं। मोदी गर्व से कहते हैं कि वो कुछ नहीं थे, वो चाय बेचते थे। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी जरूर हैं, लेकिन मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है कि वो अपनी असलियत नहीं छुपाते। जो अपनी असलियत छुपाते हैं वो एक बबल में जी रहे हैं, यानी वो बबल जो कभी फूट जाएगा। यानी वो लोग जो बबल में जी रहे हैं वो एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं। जाहिर है बबल में कौन जी रहा है? निशाना कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप है, राहुल गांधी। सवाल यह है कि 4 दशकों से कांग्रेस से जुड़े नेता चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लोकसभा राज्यसभा में नेता रहे। गुलाम नबी आजाद के मन में पार्टी को लेकर ऐसी कड़वाहट क्यों है? आखिर अचानक इन कांग्रेसी नेताओं को, उनके साथ कुछ और भी, इन कांग्रेसी नेताओं को मोदी अच्छे कैसे लगने लगे? क्या ये वाकई पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या ये पार्टी को महज एम्बैरेस करना चाहते हैं? कहने को गुलाम नबी आजाद ये भी कह सकते हैं कि वो मोदी को फेवर रिटर्न कर रहे थे। आपको याद होगा राज्यसभा में मोदी ने किस तरह से गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। आजाद की फेयरवेल स्पीच के पहले उनको फेयरवेल स्पीच देते हुए मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने उन्हें अपना दोस्त बताया था कि उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, मैं आपको रिटायर नहीं होने दूंगा, मुझे आपके सुझावों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। और मोदी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को सैल्यूट किया था अपनी उस स्पीच में, अगर आपको याद हो। यह महज गुलाम नबी आजाद और मोदी की दोस्ती की बात नहीं हो सकती। दोस्ती आज की है या पुरानी है? या आजाद की तारीफ करने में भी मोदी राजनीति ही कर रहे थे? मोदी सिर्फ कांग्रेस के अंदर चल रही लीडरशिप क्राइसिस को हवा दे रहे थे, उसके बिखराव में, पार्टी के बिखराव में आग में घी का काम कर रहे थे। क्योंकि सवाल उठता है ना कि इतने सालों में आज ही मोदी को आजाद की दोस्ती कैसे याद आती है? और आजाद भी उन इमोशंस को रिटर्न करते हैं बाकायदा जम्मू की इस मीटिंग में। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी हाईकमान, खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे। हकीकत यह है कि पिछले साल अगस्त में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने जो खत लिखा था कि पार्टी को फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, पार्टी दिशाहीन हो रही है, उस खत के बाद ये सभी नेता G23 जो आज कहलाए जा रहे हैं, सभी नेता पार्टी में दरकिनार हुए। उसके पहले होते आए हैं, इसीलिए शायद वो खत में लिखा। और पार्टी अब तक इनके घाव पर मरहम लगाने में नाकाम रही है। घाव खुले छूटे हैं। क्योंकि जम्मू में जिस तरह से ये बागी नेता दोबारा मिले और वहां से जो मैसेज देने की कोशिश की, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी में संगठन चुनाव लगातार टल रहे हैं। अब मई में कराने की बात चल रही संगठन चुनाव की, जब ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद। तो क्या राहुल गांधी को इस बार चुनौती मिलेगी? क्या गुलाम नबी आजाद होंगे वो कैंडिडेट? जम्मू में तो एक वरिष्ठ बागी कांग्रेसी नेता ने इस ओर इशारा भी किया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या गुलाम नबी आजाद ने मोदी की तारीफ करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। जम्मू की मीटिंग में गुलाम नबी के अलावा G23 जो कहलाया जाता है उसके दूसरे नेता भी शामिल हुए। उनमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, विवेक तनखा जैसे नेता मंच पर मौजूद थे। इस मंच पर इन सभी नेताओं ने भगवा पगड़ी पहनी थी और ये भगवा पगड़ी भी बहुत कुछ कहती है। लेकिन ये मान लेना कि ये सभी नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये भी जल्दबाजी होगी। लेकिन सभी कांग्रेसी नेताओं का भगवा पगड़ी पहनना, वो भगवा जो हिंदुत्व की पहचान बन चुका है, वो भगवा पगड़ी पहनना पार्टी को, अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चिढ़ाता है। उसकी मौजूदा लीडरशिप को ठेंगा दिखाता है कि हम पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। यह मीटिंग तब होती है जब हाल के दिनों में ही कांग्रेस को 2 जबरदस्त राजनीतिक सेटबैक मिलते हैं। गुजरात के म्युनिसिपल चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार और पुदुचेरी में माइनॉरिटी में आई कांग्रेस सरकार का इस्तीफा, जिसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। खैर, जानते हैं G23 की जम्मू मीटिंग में किसने क्या कहा। राज बब्बर जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि G23 यानी हम गांधी जी की फलसफे में विश्वास रखते हैं, हम पार्टी मजबूत करना चाहते हैं। आनंद शर्मा ने क्या कहा, हम कांग्रेस हैं, कोई हमें क्या निकालेगा।
गुलाम नबी आजाद सरकारी नौकर नहीं कि रिटायर हो गए, राज्यसभा की बात कर रहे थे वो। पार्टी ओहदा तो दे सकती है, आनंद शर्मा बोलते हैं पार्टी ओहदा तो दे सकती है, लेकिन ओहदा मिलने से कोई जन नेता नहीं बन जाता। यहां साफ तौर पर निशाना राहुल गांधी। कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं? कांग्रेस कमजोर हो रही इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं, हमें पार्टी को मजबूत करना है। राहुल की लीडरशिप में पार्टी 2 चुनाव बैक टू बैक हारी, ये मैंने आपको बताया है, यह हकीकत है। मध्य प्रदेश हाथ से निकल गया और बिहार भी, वहां सरकार नहीं बन पाती है आखिरकार। अब बंगाल, तमिलनाडु, केरल में नया इम्तिहान है पार्टी का। और इस बीच सिब्बल क्या बोलते हैं कि गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठों का पार्टी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। जाहिर है गुस्से में है ये सारे नेता, गुस्सा संगठन पर है, संगठन के उस नेता पर है जो डायनेस्टी है, यानी राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद पार्टी की माइनॉरिटी आवाज और पहचान भी है। तो क्या आजाद के कंधे पर बंदूक रखकर ये बागी नेता, G23 के नेता पार्टी हाईकमान पर निशाना लगा रहे? लेकिन सवाल यह भी तो है कि आजाद वो कंधा बनने के लिए तैयार दिख रहे। क्या हो सकती है बागी कांग्रेसियों की ताजा नाराजगी के कारण? वो क्या हो सकते हैं? तो ऐसे 7 कारण मैं आपको गिना देता हूं। एक तो ये सबसे पहला कि आजाद, गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में रीनॉमिनेशन की बात नहीं करती कि भाई आप रिटायर नहीं होंगे, हम किसी और राज्य से आपको रीनॉमिनेट कर देंगे। इसकी नाराजगी हो सकती है। जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि आजाद जैसे नेताओं का पार्टी सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, उनको सीट शेयरिंग में, जो दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों से सीट शेयरिंग या अलायंसेस की बातें होती हैं उसमें इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि आजाद जो है वो तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक सभी राज्यों से अच्छी तरह वाकिफ है। एक दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण, आनंद शर्मा जो कि डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, उनको ये लग रहा था कि एक साल उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है तो उनको पार्टी जो है उन्हें लीडर घोषित करेगी राज्यसभा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा का नेता बनाती है पार्टी, इसकी भी नाराजगी हो सकती है इन G23 नेताओं में। राहुल गांधी ने जो हाल में नॉर्थ साउथ वाला जो वो रिमार्क दिया था, वो जो बयान दिया था कि कहा था कि साउथ इंडिया में यहाँ पे लोग इश्यूज में डिटेल में जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से मैं आया हूँ, यहाँ आना मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोगों को पता है किसे वोट देना है, यानी कि लोगों के विजडम पर, उनकी समझदारी पर आप शक मत करिए, कोई भी नहीं शक करना चाहिए, किसी को भी सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कपिल सिब्बल ने इस तरह से राहुल गांधी के उस बयान पर रिएक्ट किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नाराजगी क्यों है। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर भी है। दूसरी बात, पार्टी में राहुल अपनी टीम बना रहे, सीनियर्स दरकिनार किए जा रहे, ये सबको पता है। और ये सारे सीनियर्स की ही फौज है G23 जो आज उस जम्मू के भी मंच पर दिखी। संगठन चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं और इन सब के पीछे एक वो खत जो पिछले साल अगस्त में लिखा गया, जो कंट्रोवर्शियल हुआ, जिसमें संगठन को फिर से मजबूत करने की बात कही गई और कि कैसे संगठन कमजोर है, इसको एक फुल टाइम लीडर की जरूरत है, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी उठती। तो ये 7 कारण जो हैं, जो मेरे हिसाब से वो अभी जो ताजा नाराजगी है इन बागी नेताओं की, उसका कारण हो सकते हैं। क्या इन पर वो कथनी फिट होती है? लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब नेताओं पर, गुलाम नबी आजाद पर, इन पर वो कथनी फिट होती है क्या कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि इनको पार्टी में अब नई राहुल गांधी की टीम में कुछ नहीं मिल रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। तो क्या ये वही केस है, अंगूर खट्टे हैं, या फिर ये वाकई कांग्रेस का भला चाहते हैं ये सारे नेता और इन्हें लगता है कि अभी कांग्रेस को नहीं बचाया गया तो कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन कांग्रेस भी पलटवार करती है इन नेताओं पर कि आप जो हैं मंच पे जाके कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, अच्छा होता आप चुनावों में कूदते और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते। तो क्या ये बागी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये ना तो इतना आसान होगा और ना ही उम्र के इस पड़ाव में ये कांग्रेसी नेता की कोई एक्सेप्टेंस होगी दूसरी पार्टी में, खासतौर पर बीजेपी में। और तीसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दीजिए तो इनमें से कोई जमीनी नेता नहीं है। आजाद 2 बार लोकसभा चुनाव जरूर जीते हैं, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन जमीन की राजनीति से वो दूर जा चुके हैं।
लेकिन यह जरूर है कि चुनाव होते हैं, अगर चुनाव होते हैं पार्टी में, संगठन में, तो राहुल गांधी के सामने कोई एक नेता जरूर चुनौती दे सकता है, और वो नेता इसी G23 से होगा, इसकी भी पूरी संभावना है। वो नेता गुलाम नबी आजाद हो, इस आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में आंसू भरी आंखों के साथ आजाद के लिए कहा था कि आपको या आपके सुझावों की जरूरत मुझे हमेशा पड़ती रहेगी। तो क्या जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस 370 हटाने और राज्य के 2 हिस्सों में बांटने का फैसला मोदी ने आजाद से पूछ कर लिया था? क्या आजाद के सुझाव पर लिया था? नहीं ना। तो मोदी जी उस दिन इमोशनल होकर, भावुक होकर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? यही बात गुलाम नबी आजाद को उनके एक पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी कांग्रेसी नेता ने अपनी ट्वीट में कही जब आजाद का वो बयान आया मोदी की तारीफ में। तमिलनाडु के कांग्रेसी सांसद ज्योतिमणि ने गुलाम नबी आजाद को याद दिलाया, आप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मत भूलिए कि उन्होंने ही राज्य के टुकड़े किए। उस राज्य के जिसने आपको वो बनाया जो आप हैं, वो तभी हो पाया क्योंकि आप कांग्रेस के साथ आगे बढ़े उस राज्य में भी। क्या इन नेताओं के खिलाफ कांग्रेस कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? पार्टी कह रही कांग्रेस के लिए इलेक्शन, राज्यों में कैंपेनिंग आपको करनी चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। खैर, इन राज्यों में अगर जो विधानसभा चुनाव होने हैं मार्च और अप्रैल में, इन राज्यों में अगर कांग्रेस हारती है, खासतौर पर बंगाल, वहाँ तो खैर वैसे भी ममता की सरकार है और डीएमके के साथ अलायंस है तमिलनाडु में, केरल में यूडीएफ की सरकार बनाने पर, यानी कि कांग्रेस लेड यूडीएफ बनाने की बात हो रही है। तो इन राज्यों में भी अगर कांग्रेस हारी तो ये G23 और मजबूत हो सकता है, ये बात तो तय है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या आजाद ने मोदी की तारीफ करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।